हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आज का थर्ड क्लास है रिमाइंडर थ्योरम का। मैंने 2 क्लास में कंसेप्ट जो बेसिक था मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है। अब बचा हुआ है कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो आज और आगे क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे। आज कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसको देखिए, जहाँ ना समझ में आएगा उसको पूछिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तब क्वेश्चन का मज़ा आएगा और कंसेप्ट समझ में आएंगे अच्छे से। और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है, 60 से विभाजित किया जाए तो शेष फल हमको 20 मिलता है, 20 आता है। तो यदि कह रहा है उसी संख्या को 15 से यदि हम विभाजित करते हैं तो शेष फल क्या आएगा? यही आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल है। देखो कैसे, हमको वो संख्या पता है ही नहीं क्या है भाई। यदि तुमको भाग देना पता है ना, भाग कैसे दिया जाता है ना, छोटे बच्चों की तरह यदि भाग पता है ना, तो समझ लो इस सवाल का आंसर भी आपको पता है। पूछिए कैसे, तो देख लीजिए। हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? x। वह संख्या हम मान लिए क्या है? x। अब इसी x में 60 को हमको विभाजित करना है, मतलब 60 से भाग देना है। शेष फल हमको क्या मिल के आ गया? 20। ये मिल के आ गया ना। हम मान लेते हैं कि यदि हम 60 जो संख्या है x माने है, उसमें हम 60 का भाग देंगे तो मान लेते हैं कि वो k बार भाग गया है, k बार भाग गया है। समझ में आ गया बात को? ठीक, इतना समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। और इसके पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि ये जो भाज्य है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये भाजक होता है और ये शेषफल होता है। मैंने बताया था, बस इसी को उसी फार्मूला पे रख दीजिए। ओके, ठीक। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर, मतलब कि x बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू के। अब प्लस हमको क्या करना है? शेषफल को जोड़ देना है। तो अब हमको वह संख्या मिल गई, वह संख्या मिल गई। जब वो संख्या हमको मिल गई है तो कह रहा है कि जब वो संख्या हमको मिल गई तो कह रहा है उसी संख्या में 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो हम उसी 15 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 का, ये 60 जो है 60 ये 60 का जो मल्टीपल है ये तो ऑटोमेटिक कट ही जाएगा, क्योंकि 15 चौक को 60 है, तो आराम से कट जाएगा। ये खत्म हो गया। बचा हमारा क्या है? 20/15, मतलब 20/20/15। जब 20/15 है तो एक बार भाग जाएगा तो शेष बबुआ निकल के क्या आ जाएगा? 5। यही है आपका आंसर, कुछ नहीं इसमें भाई। ये तो आ गया आपका बेसिक, कैसे करने हैं। यदि ये तरीका आपको पता रहेगा ना तो ट्रिक व्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। समझ में आ गया? याद रखना भाई, मैथ को ट्रिक से कभी मत पढ़ना। छोटा बहुत 1-2 क्वेश्चन ट्रिक से पढ़ लिए भाई, जब आ जाएगा कंसेप्ट के सवाल ना तो ट्रिक उसमें काम नहीं करेंगे। ये आपको कंसेप्ट ही काम करेंगे जो बेसिक के होते हैं, ये जरूर याद रखना। ये तो ऐसे निकल के आ गया बेसिक। अब यदि हमको 60 में मिनटों में निकालना है तो कुछ मत करना भाई, इसी 20 जो शेष फल जो 20 अगले का है ना, उसी में 15 से भाग दे देना और आंसर निकल के आ जाएगा 5। बस यही है ट्रिक इसका, और कुछ ट्रिक नहीं है। आगे के सवाल भी देखते हैं। यदि किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 30 आता है। उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सेम वही पैटर्न पे सवाल है, बता देता हूँ। ऐसे तो डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा कि 30 में है, ये 12 का भाग दो दोगे, 12 दूना के 24, 6 बच गया, वही उसका रिमाइंडर आएगा 6। लेकिन बेसिक क्या है वो देख लीजिए। मैंने बताया था ये है आपका x, वह संख्या, इसमें हमको 84 से भाग देनी है।
मान लेते कि वो k बार चला गया भाग, शेषफल मिला हमको क्या है 30। ठीक, तो यक्ष बराबर हमको संख्या निकालने के लिए हम वो फार्मूला का यूज करेंगे जो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये जो 84 है इंटू k हो जाएगा और प्लस ये शेषफल 30 हो जाएगा। ये हमको संख्या निकल के आ गई, वही संख्या है, संख्या तो निकल के आ गई हमको। अब उसी संख्या में कह रहा है 12 से जब हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो देख लो भाई शेषफल कितना आएगा। तो इसी हम 12 से क्या कर दिए विभाजित, भाग दे दिए। ये जो 84 है और ये k जो है ना, ये k पे कोई भी संख्या हो सकता है भाई, वो ये 84 उस k के मल्टीपल में है, ठीक ना। तो ये तो 12 से 84 पूरी से ये पूरा कट जाएगा, बचा केवल 30/12। तो 30/12 है, तो हम भाग जब देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 12 दूना के 24, तो शेष बचा कितना 6। यही 6 हमारा क्या है रिमाइंडर आंसर। समझ में आ गया, यही है आपका बेसिक सवाल। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाए, 72 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 8 आता है। कह रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, उसको देखो भाई। इसका एक ही बेस्ट तरीका है, कुछ भी मत करना, बस सिंपल तरीका यही है। याद रखना एक चीज नोट में तुम लोग याद करना भाई, नोट में एक चीज तो आपको याद होनी चाहिए, नोट में आपको ये चीज याद होना चाहिए कि यदि संख्या पर जैसा इफेक्ट होगा, याद रखना संख्या पर जैसा इफेक्ट होगा वैसा ही सेम इफेक्ट रिमाइंडर पर भी होगा। यहाँ क्या कर रहा है कि संख्या का वर्ग, इसका मतलब कि संख्या के वर्ग हो रहा है ना, तो याद रखना भाई जब संख्या का वर्ग हो रहा है तो रिमाइंडर का भी वर्ग होगा। याद रखना, भूलना मत इस चीज को कि जो इफेक्ट हमको संख्या पे दिखेगा वही भाई चल के रिमाइंडर पे भी इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ इस संख्या में क्या इफेक्ट दिख रहा है, वर्ग हो रहा है। तो जब भाई संख्या में वर्ग हो रहा है तो रिमाइंडर में भी वर्ग होगा। याद रखना, ये कभी भूलना मत नोट में, तो कुछ मत करना भाई। जब ये संख्या का वर्ग हो रहा है तो सिंपल सी बात है, तब ये रिमाइंडर का भी वर्ग होगा। तो जब रिमाइंडर का वर्ग करेंगे तो 8 के पावर क्या हो जाएगा 2, तो 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। और इसी 64 को कह रहा है 12 से विभाजित जब हम करेंगे तो शेषफल हमको क्या निकल के आएगा, तो 12 25 60, ये निकल के आ गया 4 रिमाइंडर। यही है भाई, इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है, ये सिंपल तरीका याद रखना। ये हो गया, इससे सिंपल तरीका नहीं है। एक और देख लो, कुछ मत करना, ये जो 72 दिख रहा है ना, इसी 72 में इस रिमाइंडर को जोड़ देना, टोटल निकल के क्या आ जाएगा 80। इसी अब ये 80 हमारा वो संख्या निकल के आ गई। अब इसी संख्या को क्या करेंगे वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 100। अब इसी 6400 को यदि हम 12 से डिवीजन कर देंगे तो लास्ट में भाग देते देते लास्ट में 4 बचेगा रिमाइंडर। ये आप घर से चेक कर लेना, याद रखना ये सेकेंड है, इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन हम मेरे हिसाब से चलोगे तो हम इसी को सबसे बेस्ट मानेंगे। सिंपल यही है, करो और निकलो, ठीक। विंडो काम सेकेंडो में करके निकलो, ये है क्वेश्चन, याद रखना, भूलना मत। एक चीज तो याद रखना भाई, जो संख्या में परिवर्तन दिखेगा वो जाके रिमाइंडर में भी परिवर्तन दिखना चाहिए, तब तो आप सट से सवाल लगाओगे, भूलना मत। ये सवाल देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 20 आता है। यदि उसी संख्या के 2 गुने को 13 से यदि हम विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, वही आपसे पूछ रहा है।
चलिए देखते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि याद रखना भाई कि जो परिवर्तन आपके संख्या में दिखेगा वही परिवर्तन रिमाइंडर में भी दिखना चाहिए। तो यहाँ संख्या क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। जब संख्या 2 गुना हो रहा है तो रिमाइंडर भी 2 गुना होगा। तो रिमाइंडर कितना है, 20। 20 का 2 गुना कितना करेंगे, 40। अब इसी 40 को 13 से डिवीजन में डाल देंगे भैया, 13 से भाग दे देंगे। इसी 40 को 13 से भाग दे देंगे तो 13 तिया 39, क्या निकल के आया, 1। क्या निकल के आया, 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 1। समझ में आया। और ये भी देख लीजिए, ये 65 है, 2 गुना की बात कर रहा है तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में लगाए, 6 दूना के 12, यही होगा ना, 65 दूना के 6 दूना के 12, हाँ 130। ठीक, अब ये 130 जो है भाई, अब इसी 130 को 13 से डिवीजन में डालना और आंसर ला देना। ये आपका क्या निकल के आ गया, संख्या। अब इस संख्या का 2 गुना कर रहा है तो ये 130 है ना, इस 130 का जब आप 2 गुना करोगे और 2 गुना करने के बाद, 2 गुना करने के बाद फिर क्या करना, 13 से भाग दे देना, आंसर आएगा तुरंत। अरे यार मैंने इसको क्या गलत कर दिया भाई, ये है 65, गलत तो मैं ही कर रहा हूँ। 65 में पहले हम शेष फल को जोड़ेंगे तभी तो हमारा वो संख्या निकल के आएगा, सॉरी। तो निकल के आ गया ये कितना, ये हो जाएगा यहाँ से 5 और यहाँ से हो जाएगा 6 2 8, ये निकल के आएगा। अब ये निकल के आ गया हमारा होल संख्या। अब इसी संख्या को 2 से हम गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 को 0 हाथ में लगा, 1 8 दूनी की 16, 1 17। अब ये संख्या निकल के ये हो गया। अब इसी संख्या को हम करेंगे क्या, 13 से विभाजित कर देंगे। अब 13 से जब विभाजित कर देंगे तो यही 13 से विभाजित करने के बाद लास्ट में जब आप हल करोगे तो एक रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या x है उसको हम 60 से विभाजित किया जाए, 60 से जब हम विभाजित करते हैं तो शेषफल हमको 8 आता है। उसी संख्या के 2x का मतलब 2 गुना को यदि हम 12 से विभाजित करेंगे, 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। चलो भैया देखते हैं बेसिक सवाल कैसे करते हैं। आइए, ये संख्या हमको पता है 60 से हमको भाग देना है, भागफल हमको पता नहीं है कितना आएगा, लेकिन इतना पता है कि शेषफल कितना आएगा वो हमको पता है। ठीक, प्रोसेस वही सेम। मान लेते हैं कि k बार भाग जाएगी, एक बार भाग चला जाएगा तो जो संख्या हमको निकल के आएगा, जो x निकल के आएगा, वो संख्या x जो है निकल के आएगा कितना, 60 k का मल्टीपल में प्लस 8, यही आएगा ना। उस फार्मूला पे बिठाएंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये संख्या निकल के आ गया। अब कह रहा है ये जो संख्या है ना, इस संख्या का 2x मतलब इसका 2 गुना, मतलब कि 2x, तो आ जाएगा 120 k प्लस 8 दूना की 16। इसी 2x वाला जो संख्या निकल के आता है, इसी को हमको भाग देना है, इससे 12 से भाग देना है। तो याद रखना भाई, ये जो 120 का जो मल्टीपल है ना k का, ये तो 12 से पूरा से खत्म हो जाएगा, कट पिट के खत्म हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया, दिखा हमको केवल 16/12, ये वाला पार्ट दिखा।
अब ये पार्ट दिखा तो याद रखना भाई साहब, 16 में 12 का केवल एक ही बार भाग जाएगा। कितने बार? एक बार। तो बचेगा क्या रिमाइंडर? 4। यही है आंसर, याद रखना। इससे बेसिक कुछ भी नहीं, इससे हल करो तौर से निकल गया है। ठीक, ये तो आपका बेसिक समझ में आ गया। इसके पहले मैंने आपको बताया था कुछ मत करना भाई, शेषफल में ये देखना कि संख्या का क्या कर रहा है। मैंने आपको बताया था जो परिवर्तन संख्या में आपको दिखेगा वो जाके लास्ट में हमको रिमाइंडर में भी दिखना चाहिए। तो ये संख्या में 2 का गुणा कर रहा है तो याद रखना उसमें भी रिमाइंडर में भी 2 का गुणा कर देना। तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 16। और उसी 16 में 12 से विभाजित करता है, आंसर निकल के आ जाएगा 4 रिमाइंडर। 60 काट से एकदम सेकेंड में करके आगे बढ़ो। रिमाइंडर थ्योरम का जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या को किसी क्रमिक रूप से 3 और 5 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल जो क्रमशः 1 और 2 होता है, तो सबसे छोटी संख्या वो पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी। चलिए आगे देखते हैं। याद रखना इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। यहाँ आता है क्या? संख्या। और ये आता है क्या? भागफल, सॉरी शेषफल। और यहाँ आता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं जिस संख्या से। ठीक, पहला हमको किससे भाग देना? 3 से। तो शेषफल क्या आएगा? 1। फिर भाग किससे देना है? 5 से। तो शेषफल कितना आएगा? 2। इतना हो गया। कुछ मत करना, नीचे 1 अपने से मान लेना। ठीक, अपने से लेट कर लेना, मान लेना। अब करना क्या है? सेम वही फार्मूला, संख्या में भाजक, ये गुणा कर दिए। जब गुणा हम कर देंगे लास्ट में, ये गुणा कर दिए तो 5 × 1 = 5 और शेषफल को जोड़ दिए तो 5 × 2 = 7। फिर 7 × 3 = 21, ये गुणा कर देंगे तो 7 × 3 = 21 और 21 में एक शेषफल जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ गया? 22। तो वह संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या 22 ही होगी आंसर। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करना है आपको। ये क्वेश्चन देखिए, करा यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 3, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त जो शेषफल है क्रमशः 1, 2, 1 होगा। करा है कि जो संख्या, यदि उस संख्या को 15 से जब हम विभाजित करेंगे, इतना प्रोसेस करने के बाद जो संख्या हमको मिलेगा, उस संख्या को यदि हम 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? यही आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, बस सेम सवाल है पिछले की तरह। कुछ मत करिए। यहाँ पे क्या लिख दिए? भाजक। यहाँ क्या हो जाएगा? संख्या। यहाँ क्या हो जाएगा? शेषफल। ठीक, क्रमिक रूप से भाग देने पर एक बार हमको 3 से भाग देने हैं, एक बार हमको 5 से भाग देने हैं, एक बार हमको 4 से भाग देने हैं। ठीक, शेषफल हमको निकल के क्या आ रहा है? एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है और एक बार 1 आ रहा है। ठीक, हम बताए हैं कि ये नीचे अपने से 1 मान लेंगे भागफल के रूप में। 1 मान लिए, नीचे हम 1 अपने से मान लिए, सबसे नीचे 1 मान लेंगे। तो अब गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4,
4 में 1 का गुणाएंगे, जो 1 मान है उसी में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 1 कम 4, और जो ये शेषफल 1 है नीचे वाला उससे जोड़ देंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। फिर वही प्रोसेस आगे हम करते जाएंगे। 5 में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, अब 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। फिर वही प्रोसेस 27 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 27 यहाँ 81 हो जाएगा, और 81 में जो भाई ऊपर वाला एक जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 82। तो ये जो 82 है यही आपका क्या है मेन संख्या है। ये संख्या आपको पता चल गया। जब संख्या पता चल गया तो फिर कहा गया लास्ट में कि 15 से विभाजित कर दीजिए। तो इसी 82 में हम 15 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार जाएगा 15 चौको 60 और 15 पाँचे 75। जब 15 पाँचे 75 तो कितना बच गया आपका 7 बचा रिमाइंडर के रूप में। तो यही आपका आंसर है, बस कुछ नहीं है। ये सवाल देखिए, करा यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 3, 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्रमशः 1, 2 और 1 होता है। करा यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 4, 5 और 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा वो देखिए। कुछ नहीं है, सिंपल है भाई, सेम पिछले की तरह। देखिए ये है 3, ये है 5, ये है 4। ठीक, क्या बच रहा है शेषफल में तो 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है। हम बताएं कि लास्ट में जो भागफल के रूप में हम अपने से 1 मान लेंगे, अपने से 1 का मान लेंगे लेट कर लेंगे। ठीक, 1 कुछ मत करो, 4 1 कम 4, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 कम 4 और 4 1 हाई 5। सेम प्रोसेस ये भी 5 5 25, 5 5 25 और 25 में 2 जोड़ देंगे 27, क्योंकि शेषफल को जोड़ा जाता है। फिर इसी 27 को 3 से गुणा कर देंगे तो 27 यहाँ 81 हो जाएगा, और 81 में 1 को जोड़ देंगे तो वो संख्या निकल के क्या आ जाएगी 82। कोनो दिक्कत यहाँ से? तो जवाब है कि नहीं। ये संख्या तो हमको पता चल गई। अब क्या कर रहा है कि यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप 4, 5 और 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा वो भी देख लीजिए। पहले क्या कर रहा है 4 से जब हम करेंगे तो 20 चौको 80, 20 बार भाग जाएगी ना जाए। अब फिर कितना कर रहा है 5, कितने बार भाग जाए 4 बार भाग जाए। चल गल। अब फिर कितना से करा 3 से तो कितने बार गल 1 बार। तो ई कितने बार गल 4 से जब 20 बार, 20 चौको 80, तो रिमाइंडर कितना बच के आला 2। 20 चौको 80 तो रिमाइंडर 82, तो 20 चौको 80 तो रिमाइंडर 2 ये बची। हाई कितना, ये तो पूरी 4 बार में कट गल तो रिमाइंडर क्या बच के आ गल 0। हाई 1 बार भाग गया तो रिमाइंडर कितना बचल 1। तो यही हमारा क्या है 2, 0, 1, यही हमारा क्या है रिमाइंडर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक, वीडियो को अंत तक देखें। जहाँ क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जो भी क्लास ना समझ में आए उसको बताइए, मैं फिर से क्लास ले लूँगा आपके लिए। मैं एकदम अच्छे से कुछ भी कर सकता हूँ भाई। हमको सिखाना, मैं सिखाने के लिए हमें दोबारा भी क्लास लेना पड़ेगा तो हम आपको ले लेंगे।
याद रखना। तो ठीक है, थैंक यू। डेली आप क्लास करिए, क्लास को देखिए और शेयर भी करिए आगे तक। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करिए।